तो वाइज़त्सु और नारुतो और किलर बी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर किलर बी के सामने किलर बी का फ्रेंड होता है, वो किलर बी का फ्रेंड जिसके बारे में बताता था। तो यहाँ पर वाइज़त्सु काफ़ी सारे सामने आ जाते हैं और किलर बी के सामने आ जाता है। यहाँ पर में एक खुलता है दरवाज़ा, उस दरवाजे के अंदर से निकलते हैं किलर बी का लास्ट 8 टेल का जिंचुरी। 8 टेल का जो जिंचुरी की निकलता है वो यहाँ पर में बाहर निकलता है एंड बाहर निकल के किलर बी एंड उसकी काफ़ी सारी यादें होती है आपस में। तो वो लोग जो यहाँ पर 8 टेल मॉन्स्टर बन जाते हैं और अपने मॉन्स्टर बनने के बाद यहाँ पर सामेयाडा जो है उसका अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पर किलर भी 8 टेल स्टेट फॉर्म में चले जाते हैं, जिसके अंदर में पूरा रेड कलर का टेल आ जाता है। पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पूरी रेड कलर की हो जाती है एंड उसके ऊपर में स्केलेटन आ जाता है। तो दोनों के पास में 8 टेल का चक्रा था और उसी की वजह से यहाँ पर जो है दोनों आपस में बहुत घमासान फाइट कर रहे होते हैं और उसकी शॉक वेव इतनी खतरनाक होती है कि दूर दूर तक वो उसकी शॉक वेव जाती है दोनों के आपस में टक्कर लेने की वजह से। तो किलर बी और लास्ट 8 टेल चिंचुरिकी का 8 टेल बीस्ट का चिंचुरिकी उसके खिलाफ दोनों आपस में बहुत ज़्यादा घमासान फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुक्के मारना, उसके बाद में ये करना वो करना। नारुतो भी यहाँ पर सेंस कर लेता है कि कहीं ना कहीं 8 टेल का चक्रा सेंस हुआ है एंड उसको कोई ना कोई ऐसा भयंकर लेवल का निंजा का चक्रा महसूस हुआ है। तो नारुतो रुक के सोचता है ये किसका चक्रा है। तो उसको हेडक्वार्टर से मैसेज जाता है नारुतो को कि यहाँ पर मैं 8 टेल जो है अपने लास्ट 8 टेल चिंचुरिकी के साथ में लास्ट जो मर चुका था उसके साथ में इसकी बैटल हुई है। तो यहाँ पर बैटल हो रही है तो वो लोग टैकल कर लेंगे, तुम अपने मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करने को बोलते हैं। उसके बाद में नारुतो आगे निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं किलर भी इस अपने दद्दू के अगेंस्ट में यहाँ पर बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक करते हैं, दोनों मुक्के मारते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर अटैक वटैक करते हैं। तो यहाँ पर इनके पुराने कुछ पास्ट एपिसोड दिखाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें दिखा जाता है आगे इसको हिनाटा का भाई का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन बताना। तो हिनाटा का जो भाई होता है यहाँ पर काफ़ी सारे जित्सु को टैकल नहीं कर पा रहा था और उसके अंदर से कौन सा जित्सु है और कौन सा वाइजित्सु नहीं है ये टैकल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत जारी होती है। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि नारुतो का आने का वेट कर रहे होते हैं और नारुतो वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद में काफ़ी सारे वाइजित्सु को ढूंढ के निकालता है जो कि शिनोबीस के बीच में था, जिसकी वजह से शिनोबीस आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग पहचान लेते हैं नारुतो की हेल्प की मदद से और नारुतो जो है उनको यहाँ पर पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पर मैं साकुरा के पास में भी यहाँ पर 2 वाइजित्सु आ जाते हैं उसको मारने के लिए। जैसे वो करीब आते हैं नारुतो ऊपर से जंप करता है, जंप करके यहाँ पर उसके ऊपर में सीधा धावा बोल देता है और धावा बोलने की वजह से उसके अंदर से वहाँ पर पेड़ बना देता है। जैसे वाइजित्सु को नारुतो टच करता है वो तुरंत पेड़ बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वो टाइल जुत्सु। तो यहाँ पर वो स्टाइल जुत्सु की मदद से इनको बनाया गया था तो उसके वजह से यहाँ पर पेड़ निकल के आते हैं 9 टेल का चक्रा जैसे इनको टच होता है वैसे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हिनाटो को यहाँ पर एक अर्थ स्टाइल दूसरे विलेज का निंजा जो है हिट करता है एंड हिनाटो जो यहाँ पर पत्थर में जाके लगती है और यहाँ पर जो हिनाटा का भाई का नाम क्या था यार भूल गया हूँ मैं इसका नाम, बार बार इसका नाम ही भूल जाता हूँ। RIP रेस्ट इन पीस। A few moments later. तो हिनाटा का जो भाई होता है वो यहाँ पर हिनाटा को देखता है। यहाँ पर हिनाटा की बॉडी जो है अंदर फंसी हुई होती है और वो उसके अंदर से कन्वर्ट हो गया वो वाइजित्सु निकलता है। उसके बाद में 3 निंजा यहाँ पर हिनाटा को मारने आते हैं तो यहाँ पर उसको ब्लॉक करता है नारुतो और नारुतो आके उन तीनों को यहाँ पर लात मार के अलग कर देता है। तो वो भी यहाँ पर वाइजित्सु होते हैं जो कि शिनोबिस के बेस में वहाँ पर होते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड जो आ रहा है 321 में यहाँ पर उस निंजा को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मू, जिसके पूरे बॉडी पे पट्टियाँ लगी होती है जो कि मम्मी की तरह दिख रहा होता है। वो यहाँ पर में समनिंग करता है और ईडो टेंसाई का इस्तेमाल करके मादारा उचिया को यहाँ पर में जिंदा कर देता है। जिंदा मीन्स समन करता है और उसको समन करने के बाद में उसके अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर का जो चक्रा है इमेंस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा समन करने के बाद में जो उसके सामने से इतना तेज़ी से जो बाहर ढक्कन निकलता है भाई साहब वो देखने लायक था। उसके अटैक से तक वो अपने आप को डॉच कर लेता है और ईडो टेंसाई की मदद से यहाँ पर उसको जिंदा कर देता है मादारा उचिया को और मादारा उचिया बैटल में समन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बाकी लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वाइजित्सु सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और बैटलफील्ड के अंदर में वैसे ही चक्र फील हो रहा है। तो यहाँ पर काकाजी सेंसेई बाकी 7 निंजा शॉट्स को यहाँ पर सील कर रहे होते हैं डिफेक्ट करके और बाकी यहाँ पर साए और ली यहाँ पर इन सब लोग मिलके जो है यहाँ पर बाकी जित्सु को संभाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर नारुतो पहुँच जाता है एंड बाकी यहाँ पर पहुँच के रासन शूरिकन की मदद से जल्दी जल्दी इनको डिफेक्ट करके ठिकाने लगा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं काफ़ी सारे टीममेट्स में यहाँ पर नारुतो के शैडो क्लोन पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में एक एक करके सारे के सारे ये वाइजित्सु को डिफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे वाइजित्सु को ढूंढ के निकालने के बाद उनको यहाँ पर पेड़ बना देता है नारुतो और नारुतो भी लाइक रजत दलाल भूत बना दूंगा साले मेरे से टक्कर लिया तो भूत नहीं पेड़ बना दूंगा। हाँ बेसिकली वो पेड़ बना देता है जो भी उसके सामने आता है
वाइजत्सु उसको वो टच करके पेड़ बना देता है। एंड यहाँ पर हमें हेडक्वार्टर के अंदर दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर के अंदर में काफ़ी सारा मैसिव चक्र यहाँ पर समन हुआ है, और समन होने के बाद में वो जो चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का। तो वो हेडक्वार्टर में यहाँ पर वो सेंसरी निंजा यहाँ पर पता लगा लेते हैं, और बाकी जो अपना सुनाडे है एंड रायकागे है उनको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर मैसिव चक्र आया हुआ है। तो यहाँ पर सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, तो सब लोग को पता चल जाता है। एंड सूचिकागे भी ऊपर की तरफ देखने को बोलते हैं, तो यहाँ पर सूचिकागे देखते हैं यहाँ पर मादारा उचिया को समन कर लिया गया। और उसके बाजू में जो मू नाम का निंजा होता है वो यहाँ पर बाजू में खड़ा होता है। तो सारे के सारे लोग जो है ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ पर मादारा उचिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये वो मादारा उचिया जो कि घोस्ट ऑफ उचिया है, जिसने उचिया क्लैन को यहाँ पर मैसिव लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था, और इसने फर्स्ट शिनोबी वार लड़ा था और हाशिरामा शिंजू जो है इसी के साथ लड़ा था। और ये जो है नेंटल को कंट्रोल कर सकता है, नेंटल को समन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सूचिकागे, गारा और उसके साथ में अदर विलेज के जो सुप्रीम हाई लेवल के सेंसरी निंजा होते हैं वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि मादारा उचिया अगर ये है और इसको रिएनिमेशन जुत्सु की मदद से अगर जिंदा होके अभी आया है, तो वो जो मास्कमैन था वो कौन था जो अपने आप को मादारा उचिया बनाता था। अगर मादारा उचिया इतने लंबे समय से जिंदा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिएनिमेशन जुत्सु की मदद से उसको जिंदा किया जा सकता है। अगर भाई रिएनिमेशन जुत्सु की मदद से उसको जिंदा किया गया है, तो ये अगर मादारा असली उचिया है तो ये सामने से आया है, तो वो मास्कमैन कौन था। तो यहाँ पर मास्कमैन को हैंडल करने के लिए जो है नारुतो को भेजा जाता है, और नारुतो जो है यहाँ पर बाकी सारे मिशन जो है काफ़ी सारे निंजा इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस मादारा उचिया को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, एंड उस मास्कमैन को भी हमें पता लगाना होगा उस मास्कमैन के पीछे कौन है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो मास्कमैन है कौन जिसने हमें यहाँ पर सबको बेवकूफ़ बनाया और 5 कागेस को बेवकूफ़ बनाया अभी तक, और सभी के सभी टेल बीस्ट को कैप्चर किया, जिसने अकात्सुकी को मैनिपुलेट किया, जिसने नागाटो को मैनिपुलेट किया, वो आखिर है कौन। उस मास्क के पीछे कौन ऐसा बंदा है जो मादारा उचिया का इन्फिनिट सुकुयोमी का प्लान जो है एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, उसको पता लगाना ज़रूरी है। आखिर वो है कौन, मास्कमैन के पीछे है कौन, ये सबका यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं ये लोग। सूचिकागे, उसके बाद में वहाँ पर गारा होता है, गारा के साथ में दूसरे जो कागेज होते हैं हाई सुप्रीम लेवल के निंजास, वो भी यहाँ पर में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और हेडक्वार्टर के अंदर से मैसेज पहुँचा दिया जाता है मिजुकागे तक, उसके बाद में काजेकागे तक, एंड उसके बाद में सूचिकागे तक, और बाकी जो अपना रायकागे और सुनाडे है उन तक भी मैसेज पहुँचा दिया जाता है। बाकी बैटलफील्ड के अंदर भी मैसेज पहुँचा दिया जाता है काकाशी सेंसे तक, माडेगाई तक, एंड बाकी अदर टीम के मेंबर्स के अंदर जो टीम ग्रुप थे वो ग्रुप तक भी मैसेज पहुँचा दिया जाता है कि मादारा उचिया बैटल में आ चुका है, और सभी लोग यहाँ पर निंजास जो है इमरजेंसी अलर्ट करके सबको अलर्ट कर दिया जाता है।